सभी ने कंप्लीट किया है? HW कंप्लीट है सभी का? यस मिस। So your copy. बोलना जितना स्कूल का कॉपी के मम्मी नहीं बस बोलना कि वो एक रफ रजिस्टर है, वो रफ रजिस्टर नहीं, ये देख ऐसा बोल देना, ऐसा 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 कैरी आउट कीजिए। HW हम लास्ट में करेंगे। सभी ने HW कंप्लीट किया है? जिसने नहीं किया है तो उसकी तो अब पिटाई होने वाली है, क्योंकि आप लोग HW कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग स्कूल में आके मिलिएगा। अभी मैं क्लास की लास्ट में आपका HW सीन करूंगी। चलिए हिंदी की बुक कैरी आउट कीजिए फास्ट। कैरी आउट योर और अटेंडेंस भी लगा दीजिए फास्ट। में सभी ने अपनी हिंदी की बुक कैरी आउट की? यस मिस। ओके, चैप्टर 4 ओपन कीजिए। चैप्टर 4 ओपन कीजिए। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मिस। हिंदी की बुक लिया, सॉरी हिंदी की बुक लिया। चैप्टर 4 आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज भी हमने चैप्टर 3 एक्सप्लेन किया था। बेटा हम रीड कर रहे हैं चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम है चापलूस मंत्री। ठीक है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? चापलूस मंत्री। ओके, चापलूस का मीन्स समझ में आता है आप लोगों को? पता है चापलूस का मीन्स क्या है? चापलूस मतलब किस एनी टाइम किसी भी व्यक्ति के आगे पीछे घूमना या उसी के वर्क को करना, वो सही कहे तो सही करना, गलत कहे तो गलत करना, ऐसा कोई व्यक्ति करता है उसको चापलूस मतलब चापलूस कहा जाता है। अब यहाँ पे मंत्री है क्योंकि ये किसी राज्य की बात हो रही है, यहाँ पे कोई राजा था उसके बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं भैया हम कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें क्या पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड, से ओके मिस, नैतिक, गणेश, ओके वेरी गुड। चलिए, दक्षिण भारत में एक राजा था। बेटा दक्षिण भारत में एक राजा था। एक बार वह काम करते करते ऊब गया। बेटा एक राजा था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत मतलब हमारे भारत की दक्षिण दिशा में एक राज्य था, वहां पे एक राजा था। ठीक है, अब वो तो बहुत बड़ा है ना, इन्होंने अभी नाम नहीं बताया, नाम बताते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ ना। दक्षिण भारत में एक राजा था। एक बार वह काम करते करते ऊब गया। ऊब गया मीन्स परेशान, बोर हो गया। ओके, तब उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी बहुत दिन से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। क्या बोल रहे हैं बेटा? दक्षिण भारत में एक राजा था, एक बार वह काम करते करते ऊब गया। तब उसने अपने मंत्री से कहा, किसने कहा? राजा ने कहा, मंत्री से कहा, बहुत
मंत्री जी बहुत दिन से हम कहीं कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अब हम बुरी तरह ऊब गए हैं। हम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए तो बेटा, जो राजा है वो अपने राज्य में काम करते करते बहुत ऊब चुका था, तो वह अपने मंत्री से पूछा है कि मंत्री जी बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, ठीक है, और अब हम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जो राजा था वो अपने मंत्री से राय ले रहा है। ओके, मंत्री बहुत चापलूस था। देखिए, मंत्री बहुत चापलूस था। वह सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था। देखिए, अभी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ना कि चापलूस उस व्यक्ति को माना जाता है जो सही को सही, गलत को गलत, गलत को भी सही बोले। मतलब अगर हम कुछ भी काम गलत भी कर रहे हैं और वो उसी में हमारा फेवर करता है, तो मान लीजिए चापलूस है या फिर ऐसा। तो जो मंत्री था ना, वो बहुत चापलूस था। तो राजा सही बोलता था तो ठीक है, वो सही भी मानता था, और गलत भी अगर राजा कुछ बोलता था तो वह गलत भी मानता था। ओके, वह सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था। वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका। उत्तम मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा। ओके, विचार आप लोगों को पता है। ओके, विचार क्या होता है पता है? किस किस को पता है विचार किसको बोलते हैं? जो भी हमारे मन में थिंग आई, सोच आई, उसको बोलते हैं विचार। वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका। राजा ने पूछा, हमें कहाँ जाना चाहिए? राजा ने किससे पूछा बेटा? मंत्री से पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज जहां आपको अच्छा लगे। मंत्री बोला, महाराज जहां आपको अच्छा लगे वहीं जाना चाहिए, ठीक है। राजा ने कहा, क्यों ना हम गंगा स्नान करने चले। राजा ने क्या कहा बेटा? कि क्यों ना हम गंगा स्नान करने चले। मंत्री तपाक से बोला, तपाक से मीन्स जल्दी से, बहुत फास्ट बोला, बड़ा शुभ विचार है। ऐसा करने से धर्म में लाभ भी होगा, आपका मन भी बहल जाएगा। मंत्री ने बहुत जल्दी से कहा, बड़ा शुभ विचार है, ऐसा करने से धर्म लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। देखिए बेटा, राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? राजा ने किससे पूछा? अपने मंत्री से, कि क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है। मंत्री ने क्या कहा बेटा राजा से? कि महाराज मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है, राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है। देखिए तो बेटा, मंत्री क्या कह रहा है कि महाराज मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है, राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही उसका मुहूर्त होती है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? राजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा? राजा एक इंसान नहीं है क्या? है ना, उसके लिए भी मुहूर्त होगा। पर उनका जो मंत्री है वो कैसा, राजा को बड़ा चढ़ा के बातें बता रहा है कि मुहूर्त तो साधारण इंसानों के लिए निकलवाया जाना चाहिए, निकलवाना पड़ता है। आप तो राजा है, राजा की तो स्वयं की खुद की भी इच्छा होती है, और शुभ मुहूर्त, वही इच्छा उसका शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा। क्या बोल रहे हैं? आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। अब राजा भी अपनी तारीफ सुनकर उसको भी अच्छा लग रहा था। आपकी कोई तारीफ करेगा तो आपको अच्छा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं आदित्य नाभिक? लगेगा ना? ओके, यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। वह बोला, मंत्री जी किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। राजा बोल रहा है अपने मंत्री से कि मंत्री जी किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मतलब वो जब गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? किसी सवारी पे जाएंगे ना। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए हमें केदारनाथ जाते हैं, तो क्या हम पैदल पैदल चले जाएंगे क्या, वॉक करके?
नहीं जाएंगे ना। तो उस जमाने में ऐसे ट्रेन एरोप्लेन वगैरह तो नहीं हुआ करती थी ना, तो सवारी मतलब घुड़सवारी, एलिफेंट की सवारी, ये सारी चीजें हुआ करती थी, ये सारी फैसिलिटीज थे। यह सुनकर राजा को अच्छा लगा। वह बोला, मंत्री जी किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। प्रबंध समझ में आता है बेटा आपको? प्रबंध मतलब व्यवस्था। ओके। मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर है, लेकिन महाराज आपके पास सवारियों की क्या कमी है? देखिए बेटा, मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर है, लेकिन महाराज आपके पास सवारियों की क्या कमी है? राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मतलब वो बहुत दूर जा रहे थे बेटा गंगा स्नान के लिए, तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि इसके लिए कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री ने तुरंत कहा, तुरंत मीन्स बहुत जल्दी से कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। क्या बोल रहे हैं मंत्री? वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। अब वो ये नहीं सोच रहे। दीपक कुछ बोलना है आपको? ओके, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। बोलिए बेटा। हम कुछ नहीं बोलना। ओके, तो आपने हैंड रेज किया ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। समझ में आ रहा है? यस मिस। ओके, अभी मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चंस करूंगी, तब पता चलेगा कि कितना समझ में आया। ठीक है। मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। ठीक है। राजा ने कहा, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? राजा ने कहा, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री उत्साह से बोला, उत्साह मीन्स बेटा खुशी से, खुश होके, वाह क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है आपका। मंत्री उत्साह से बोला, वाह क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है आपका। हाथी की सवारी का जवाब नहीं। उनके मंत्री ने कहा राजा से कि वाह क्या कहना, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा विचार है आपका, आपकी हाथी की सवारी का तो जवाब नहीं। आराम से चले जा रहे हैं सब कुछ देखते हुए, आराम से चले जा रहे हैं सब कुछ देखते हुए, जहां मन किया रुक गए। नेक्स्ट पेज पर आइए बेटा। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि किसी रईस की सवारी आ रही है। देखिए बेटा, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि हाथी की सवारी का तो जवाब ही नहीं, और जहां मन किया वहां रुक जाए, सब कुछ देखते हुए जा रहे हैं। मतलब वो राजा को एक्सप्लेन कर रहे थे बेटा कि आप हाथी पर बैठे रहेंगे, सब कुछ देखते भी रहेंगे, और जहां मन किया वहां रुक भी गए, और देखने वालों को भी ऐसा फील होगा किसी किसी रईस सेंस बहुत किसी बहुत, अब वो तो राजा ही है ना, तो राजा तो रईस हो गई ना। रईस की सवारी आ रही है, रईस सेंस बहुत अमीर इंसान आज की लैंग्वेज में। ओके, बहुत रीच पर्सन। ठीक है। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहां तक पहुंचने में महीना लग जाएगा। अब देखिए तो बेटा, उनके मंत्री जी ने उनको राय नहीं दी। उनके मंत्री जी तो क्या कर रहे थे, राजा के मंत्री जी तो उनके चापलूस थे, तो राजा गलत बोल रहे थे तो भी हाँ कर रहे थे, और उसको उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे थे, और उनको ऐसा फील करवा रहे थे कि आप तो जो बोलेंगे वही सही है। तो किसने कहा, राजा ने सेल्फ ही कहा कि लेकिन मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहां तक पहुंचने में महीना लग जाएगा। मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। सुस्त मीन्स बेटा आलसी। ओके, सुस्त मीन्स आलसी, बहुत धीरे भी चलता है। ओके। राजा बोला, फिर क्या करें, ऊँट ले ले? राजा क्या बोल रहा है बेटा, फिर क्या करें, ऊँट ले ले? तो आप बताइए, तो ऊँट से राजा को गंगा स्नान करने जाना चाहिए क्या? समृद्धि आप बताइए, समृद्धि आप बताइए तो। नो नो, नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसकी कमर दुखने लगेगी।
समृद्धि आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है मुझे। मिस इसकी कमर जी बेटा। मिस इसकी कमर अच्छा प्रियांशी आप बताइए बेटा, सेल्फ अनम्यूट कीजिए। इधर से बोल। यस मिस। राजा को ऊंट की सवारी करके गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए क्या बेटा? उनके मंत्री सही बोल रहे हैं क्या? मिस क्या? आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या बेटा? मिस आ रही है। हाँ, राजा गंगा स्नान के लिए जाना चाहते हैं तो क्या उन्हें ऊंट की सवारी करके गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए या एलिफेंट की सवारी करके गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए? दोनों ही सवारी उनके लिए बेटर रहेगी क्या? मिस दोनों नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए राजा बोला फिर क्या करें, ऊंट ले लें? मंत्री ने उछलकर कहा, उछलकर बहुत मतलब बहुत खुश होकर कहा, मंत्री ने उछलकर कहा ऊंट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज। अब उनके मंत्री तो चापलूस है ना बेटा, तो वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। ऊंट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज, इससे उत्तम सवारी तो कोई है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं मंत्री जी कि ऊंट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज, इससे उत्तम सवारी तो कोई है ही नहीं। अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में ही इतनी दूरी तय कर लेता है, जिसे चलने में दूसरों को कई दिन लग जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है बेटा? मंत्री कह रहा है। कि वह अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में ही इतनी दूरी तय कर लेता है जिससे चलने में दूसरों को कई दिन लग जाते हैं। ओके, ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं है, नहीं, ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा ने मंत्री को ऊंट सजेस्ट किया कि हमें ऊंट से चलना चाहिए, तो मंत्री भी कहने लगा कि हाँ महाराज हमें ऊंट से चलना चाहिए, ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। वो अपना माइंड नहीं लगा रहा है, वो खुद से नहीं सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ओके, राजा ने कहा सो ठीक ठीक है, लेकिन लंबा सफर है, ऊंट पर बैठे बैठे कुंवड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। राजा ने कहा सो ठीक है, सो तो ठीक है, लेकिन लंबा सफर है, ऊंट पर बैठे बैठे कुंवड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। मंत्री ने तुरंत बात बदल दी, मंत्री ने तुरंत बात बदली, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, छोड़िए ऊंट को, ऊंट भी कोई सवारी है, और देखने में कितना भद्दा ठीक है। मंत्री ने, राजा ने उसको निगेटिव बोला तो मंत्री ने भी निगेटिव बोल दिया। तन्वी कुसुमा, तन्वी सिट प्रॉपर। मंत्री ने तुरंत बात बदली, राजा बोला मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। राजा बोला मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री ने कहा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा, घोड़ा वीरों की सवारी है। अब भैया मंत्री ने फिर से अपनी बात चेंज कर दी, और जब राजा ने कहा कि घोड़ा ठीक रहेगा तो मंत्री क्या कह रहे हैं कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मतलब बेटा इसका मीन्स क्या होता है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कौन बताएगा? यश चौहान आप बताइए, इसका मीन्स क्या होगा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली? रिप्लाई फास्ट। यस फास्ट आंसर दीजिए बेटा। मिस आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस अभी मेरी वॉइस आ रही है बेटा। कृष्णा आपको मेरी वॉइस आ रही है बेटा? सेल्फ अनम्यूट कीजिए। हाँ कृष्णा आप बताइए, मंत्री ने कहा राजा से आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, इसका मीन्स क्या होगा बेटा? मिस हम बोलने वाले थे, आपने बोल दिया उससे पहले। क्या?
मिस हम बोलने वाले थे, उससे पहले आपने बोल दिया। ओके, वेरी गुड। ओके, देखिए बेटा, कोई अगर बोलता है ना आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, उसका मीन्स होता है, अब मंत्री क्या कह रहा है राजा से, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री ने कहा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, उसका मीन्स है मतलब मैं भी यही कहना चाह रहा था, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा, घोड़ा वीरों की सवारी है। राजा ने कहा यह बात तो ठीक है, लेकिन यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठने से कमर अकड़ जाएगी, कोई 1-2 घंटे की तो बात है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं राजा? राजा ने तो जो घोड़े की सवारी थी ना उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मंत्री बोला यह बात भी ठीक है महाराज। मंत्री बोला यह बात भी ठीक है महाराज, फिर घोड़े पर ना तो धूप से बचाव होता है ना बारिश से, यह भी पता नहीं कि कब खाई खंडक में पटक दे। अच्छा देखिए बेटा, मंत्री कह रहे हैं कि महाराज यह बात भी ठीक है, घोड़े पर अगर आप जाएंगे तो ना ही घोड़े पर धूप से बचाव होगा और ना ही राजकुमार मालवी, सिट प्रॉपर, सिट प्रॉपर बेटा। मंत्री बोला यह बात भी ठीक है महाराज, फिर घोड़े पर ना तो धूप से बचाव होगा और ना ही बारिश से बचाव होगा, यह भी पता नहीं कि कब खाई खंडक में पटक दे। खाई खंडक सेंस मतलब कब किस गड्ढे में गिरा दे, क्योंकि घोड़ा तो बहुत तेज रन करता है ना, बड़ा मनमोजी जानवर होता है। देखिए मतलब वो अपने मन की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। राजा ने कहा फिर तो पालकी ठीक रहेगी। अब राजा ने कहा कि फिर तो पालकी ठीक रहेगी। मंत्री ने उत्तर दिया आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें धूप से भी बचाव होगा और बारिश से भी आपका सफर बहुत अच्छा कटेगा। राजा ने पूछा लोग हंसेंगे तो नहीं पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है। राजा ने क्या कहा बेटा कि अगर हम पालकी से जाएंगे तो लोग हंसेंगे तो नहीं, पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है, मतलब लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये देखिए गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और पालकी में बैठकर जा रहे हैं। मंत्री ने कहा महाराज लोग हंसेंगे तो अवश्य, गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है। बेटा मंत्री ने क्या कहा महाराज लोग हंसे, मतलब राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम पालकी में बैठकर जाएंगे तो लोग हंसेंगे तो नहीं, हंसेंगे तो नहीं। तो मंत्री ने क्या कहा महाराज लोग हंसेंगे तो अवश्य, गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है। जीते जी मुर्दे की तरह जाने के समान है सेंस मतलब व्यक्ति जिंदा है उसके बाद भी मरे हुए के समान जा रहा है, ऐसा। ठीक है, राजा बोला फिर क्या करें, गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दी। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया, गंगा जाने में ही क्या रखा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। उनके मंत्री ने क्या कहा बेटा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गंगा जाने में ही क्या रखा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब अगर आप मंत्री उनको ऐसा समझा रहे हैं कि अगर आपका मन ठीक है तो यहीं पर गंगा है, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब आपका मन ठीक तो यहीं पर गंगा स्नान हो गया। राजा ने कहा तो फिर ठीक है। राजा ने क्या कहा तो फिर ठीक है। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया चैप्टर। थोड़ा सा डिक्टेशन राइट कर ले, ओनली 5 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है। चलिए फास्ट रजिस्टर या हिंदी की कॉपी कैरी आउट कीजिए, कैरी आउट फास्ट, ओनली 2 सेकेंड, कैरी आउट फास्ट। मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
रेडी, स्टार्ट करें बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं। राइट कीजिए, सुंदर राइट करना है सभी को। दक्षिण, सॉरी, CW डालिए, ऊपर हेडिंग डालिए, चैप्टर 4 चापलूस मंत्री। चैप्टर 4 चापलूस मंत्री। समृद्धि राइट फास्ट, आजम सिद्दीकी राइट फास्ट बेटा, स्वाति कुमावत, दिव्यांश पांडे, कार्तिक वर्मा, सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। चिन्मय, चिन्मय, तेजस चौहान, सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हेडिंग डालिए, चैप्टर 4 चापलूस मंत्री। राइट कीजिए नीचे से। दक्षिण भारत में, राइट फास्ट बेटा, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एक राजा, अंजलि शर्मा बुक ओपन नहीं करना है, रजिस्टर ओपन करना है, फास्ट राइट कीजिए। एक राजा था, पूर्ण विराम, एक बार वह काम करते ऊब गया। तब उसने अपने मंत्री से कहा, राइट फास्ट बेटा, कहा, सभी ने राइट कर लिया इतना? ओके। मंत्री जी, बेटा कहा के बाद, हाँ कहा राइट कर लिया, ओके राइट कीजिए। मंत्री जी कोमा बहुत दिनों से हम कहीं घूमने, कृतिका आप राइट नहीं कर रही हैं, नहीं गए पूर्ण विराम। अब हम बुरी तरह ऊब गए हैं। पूर्ण विराम। ओके बेटा, स्टॉप राइटिंग। सभी ने राइट कर लिया बेटा? चलिए आज हम इतना ही डिक्टेशन राइट करेंगे और सभी को अपना HW सीन करवाना है। फास्ट अपना HW कैरी आउट कीजिए। वेरी गुड प्रियांशु कुशवाहा, बहुत सुंदर लिखा है, वेरी गुड बेटा। चलिए सभी अपना डिक्टेशन सीन करवाइए और अपनी बुक कैरी आउट कीजिएगा और उससे अपना डिक्टेशन मैच कीजिएगा। जो भी राइट हो उस पे राइट का सर्कल बनाए, सॉरी उस पे राइट का टिक लगाइएगा और जो भी रॉन्ग हो, ओके पुनीत, ओके वेरी गुड। रुद्र आपने नहीं राइट किया, नमन गुर्जर, पूर्वी, वेरी गुड एवरीवन।
ठीक है, तो सुन लीजिए बेटा, ओनली 1 मिनट रिमेनिंग है, हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। तो आप लोग अपनी बुक कैरी आउट कीजिएगा। बुक कैरी आउट करने के बाद चैप्टर ओपन कीजिएगा और उससे अपना डिक्टेशन मैच कीजिएगा। जो भी राइट हो उस पर राइट का टिक लगाइएगा, जो भी रॉन्ग हो उस पर सर्कल बनाइएगा, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड हो, जो भी टफ वर्ड हो, उन्हें अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। आज का आपका HW है, सुन लीजिए ध्यान से, और मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। कल का HW पहले मुझे सीन करवाई। कोमल मालवी, आपने कितना गंदा राइट किया है बेटा। चलिए, आज का आपका HW है कि आपको जो चैप्टर हमने अभी रीड किया है, कौन सा चैप्टर था बेटा हमारा, देखिए चैप्टर 4। चैप्टर 4 मिस कैप्टूस मंत्री चैप्टर 4 हमें ओपन करना है, हमारी डिक्टेशन मैच करना है, और जो भी उसमें दिक्कत होगी वो आप लोग राइट कीजिएगा, और आपका जो भी HW रहेगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, ओके ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। सभी ने अपनी अटेंडेंस लगाई? फर्स्टली सभी अटेंडेंस लगाइए तो जरा। मिस लगा दी। इससे नहीं लगाई, फास्ट अटेंडेंस लगाइए, वरना आप एब्सेंट हो जाएंगे क्लास में। दीपक ठाकुर प्रेजेंट में मुझे करना है। प्रेजेंट